स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करा था एल्किल हैलाइड के लिए। उसमें हमने सबसे पहले अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनने की विधियां स्टार्ट करी थी, जिसमें हम अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले हेलोजन एसिड के साथ करवा के किस तरह से आप जो है एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं वो देखा था। उसमें रिएक्टिविटी वगैरह हमने डिस्कस करा था। ओके, और साथ ही जो है अल्कोहल की रिएक्टिविटी में हमने देखा था कि टर्शियरी अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है अलग अलग रिएजेंट के उपस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे HBr की प्रेजेंस में किस तरह HBr के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल, और वही प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल HCl से रिएक्ट कराने पर किस तरह से रिएक्ट करता है हमने देखा था। तो ये जो रिएक्शंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, इन्हीं रिएक्शंस का मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म, राइट। तो जो हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी उसकी हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी एक बार देख लो कि क्या थी। ये हमने जो है टर्शियरी अल्कोहल लिया था और इसकी रिएक्शन हमने किसी के भी साथ HCl या HBr के साथ रूम टेम्परेचर पर करवाई थी और हमें यहाँ पे टर्शियरी एल्किल हैलाइड मिला था, राइट। तो इसका अभी मैकेनिज्म देखना है आपने कि किस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर कहे तो इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो SN1 टाइप का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। SN1 टाइप का मैकेनिज्म होता है। SN1 टाइप के मैकेनिज्म में हमें पता है कि SN1 टाइप का जो मैकेनिज्म होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ओके। और इसमें जो है वो इंटरमीडिएट भी आपका बनता है, इंटरमीडिएट भी बनता है, ठीक है। तो वही देखते हैं अभी। हम यहाँ पे लेते हैं वही वाला हमारा रिएक्टेंट टर्शियरी अल्कोहल। ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल, राइट। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं मान लो HBr के साथ, और जब हम इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाते हैं तो ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। इस स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है वो क्या करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देता है, या फिर एक तरह से कहे तो ये जो है प्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पे इसका, ये जो है हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ जाएगा और साथ ही इसके साथ ही यहाँ से Br जो है वो निकल जाता है, ओके। तो जो इस तरह से रिएक्ट करेगा तो जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बनना चाहिए वो ये बनेगा CH3, जो कंपाउंड बनेगा हमारा H और ये H, ओके। एक लोन पेयर तो यूज में आ गया है, तो ये एक ही लोन पेयर बचा अभी, ओके। तो यहाँ पे इस पे आ गया है प्लस चार्ज, ओके। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो प्लस चार्ज इस पर कभी भी स्टेबल नहीं होगा, ओके। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा H2O मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ओके। और ये स्टेप एक ऐसा होता है, ये भी जो है रिवर्सिबल स्टेप होता है, ये भी रिवर्स हो सकता है स्टेप, बट जो फॉरवर्ड स्टेप होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, राइट। जिसको हम जो है वो लॉन्ग एरो से शो कर रहे हैं और यहाँ पे H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा, ओके। फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक कार्बोकेटायन बन गया। और हम यही पढ़ते हैं SN1 मैकेनिज्म में कि क्या बनता है, कि इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, राइट। अब ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है यही सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस पर अटैक होगा। जो ब्रोमाइड यहाँ से निकल गया था वो ब्रोमाइड फिर से अटैक करता है Br माइनस, राइट। तो ये यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो अटैक होगा वो फास्ट होगा ये स्टेप, और पूरी रिएक्शन जो है हमारी, पूरी मैकेनिज्म जो है वो इसी स्टेप फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। तो ये हमारा क्या है, RDS है, RDS है, राइट। CH3Br बन गया। ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ओके। प्रतिस्थापी उत्पाद,
राइट। तो RDS है तो ये कैसा होगा, ये एक स्पीशीज, ये दूसरी। RDS यही है स्लो स्टेप, तो यहाँ पे कौन कौन से जो है दो स्पीशीज है, तो ये क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म। ओके सॉरी, ये तो हो गई फर्स्ट रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म। अब जो है हम सेकेंड रिएक्शन, जो ये रिएक्शन करवाई थी हमने, इसके लिए मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि रिएजेंट क्या थे। ये रिएक्टेंट है, ये हमारा रिएजेंट है। ओके, और यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म ये फॉलो करता है वो देखते हैं। सेकेंड, CH3 CH2 OH प्लस HBr। ओके, अब इसमें ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है ये आपको बताना है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इस चीज का, राइट। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। कैसे, यहाँ पे ये होता है लोन पेयर। ओके, ये क्या करेगा, इस पर से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करूं, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है। ओके, और ये यहाँ पे मान लो कि बीच में बॉन्ड बने हुए हैं। ओके, तो जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करता है इस हाइड्रोजन को, तो इस पे क्योंकि माइनस चार्ज है, ये क्या करता है, देखो बता देती हूँ मैं ड्रॉ करके सही से, पर आप ऐसे मत समझ लेना कि ये दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ठीक है। ये बस मैं आपको सही से एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से लिख रही हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से हो जाता है, ठीक है। और उसी वक्त जो ये Br- बना है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पीछे से अटैक करता है। ओके, और जैसे ही ये अटैक करता है, ये इसकी पोजीशन को ले लेता है। ये क्या करेगा, इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। और उस दौरान जो है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है वो देखते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, ये यहाँ पे ये OH2 प्लस, इधर से क्या आया, इसको थोड़ा सा डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर लो, क्योंकि ये यहाँ से निकलना है इसको, और यहाँ पे Br आके जुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम Br, और ये क्या था, ये यहाँ पे CH2 था, और इस CH2 पे ये CH3 लगा हुआ था, राइट, CH3 लगा था। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा किस तरह की मैकेनिज्म है ये, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, CH3 CH2 Br। ओके, तो ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये मैकेनिज्म क्या है। ये मैकेनिज्म आपकी है SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये कितने, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, और इसके साथ ही ये जो है ट्रांजिशन स्टेट भी देती है। ओके, चलो ये हो गई आपकी सेकेंड मैकेनिज्म। थर्ड जो रिएक्शन थी उसके बारे में देखते हैं हम, जिसमें आपने लिया था ये ZnCl2 उत्प्रेरक के रूप में, ठीक है। तो ये ZnCl2 उत्प्रेरक के रूप में किस तरह से कार्य करता है वो देखते हैं कि थर्ड रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म क्या होगी। तो ये रिएक्टेंट क्या था हमारे लिए, रिएक्टेंट था ये इथेनॉल, राइट। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है, ZnCl2 के साथ करवानी है। ये जो स्टेप होगा ये कैसा होगा, ये रिवर्सिबल स्टेप होगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जाके ZnCl2 सीधा जाके जुड़ जाता है किससे, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जुड़ने पर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन
इस Zn को ट्रांसफर होते हैं, जिस वजह से Zn के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और ऑक्सीजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ZnCl2 पे आ जाएगा माइनस चार्ज। ओके, क्योंकि ZnCl2 तो ऑलरेडी स्टेबल था, राइट, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। ओके, अब हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, देखो HCl के साथ करवाई थी हमने रिएक्शन। अगर आप देखोगे तो HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाई थी, राइट। तो यहाँ से हमें मिलता क्या है, बेसिकली H+ और Cl-। तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड इंटरमीडिएट बीच में बना है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये CH3 CH2 OH प्लस ZnCl2 माइनस, और पीछे से आके कौन अटैक करेगा, Cl-। कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे। और जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलना चाहेगा, इस पे प्लस चार्ज है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, राइट। तो ये यहाँ से निकल जाएगा और उस दौरान जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2 Cl प्लस Zn OH Cl2 माइनस चार्ज। तो Zn पे अब भी है, Zn के माइनस चार्ज का तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज रहेगा। ओके, अब क्या होता है, ये जो माइनस चार्ज है Zn पे, उस वजह से इसका करवाते हैं हम प्रोटोनेशन, OH Cl2 Cl2 माइनस, यहाँ पे करवाते हैं प्रोटोनेशन। H+ कहाँ से आया, जो HCl का H था वो है ये H। ओके, अब क्या होता है ना, यहाँ पे ये है एक H और ये है OH, दोनों मिलके क्या कर देंगे, H2O बना देंगे एक मॉलिक्यूल। और पीछे क्या बचा, ZnCl2, तो ये ZnCl2। हमेशा याद रखना, उत्प्रेरक जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अपनी पहले वाली पोजीशन में फिर से आ जाता है, ठीक है, तभी वो रिएक्शन सही है। ओके, तो ये उत्प्रेरक या कैटलिस्ट जो है अपनी वापस से जो भी अपना मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन था उसमें आ जाता है, राइट। ओके, इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो क्या है, मैकेनिज्म है जो हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ी थी उसकी। ओके फाइन, अब ये जो पूरी रिएक्शन है, ये जो हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ी है, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली एक तरह का ल्यूकस टेस्ट होता है, ये उसकी मैकेनिज्म है। ये पूरी जो रिएक्शन है, ठीक है, ये क्या है, ल्यूकस टेस्ट है। जैसे आप लैब में जो है वो बेयर विलीगर टेस्ट वगैरह करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक तरह का टेस्ट है, जिसमें आप क्या लेते हैं, लैब में इथेनॉल लेते हैं, और इथेनॉल की रिएक्शन लैब में आप HCl और ZnCl2 के साथ करवाते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो क्लोरोइथेन मिल जाती है। ये लैब में रिएक्शन होती है, तो इससे आपको ये कह सकते हैं कि ये क्या है, टेस्ट, ये एक तरह का ल्यूकस टेस्ट है। ओके, ल्यूकस टेस्ट क्यों कहा, ल्यूकस ने किया होगा, ठीक है। और ल्यूकस टेस्ट के लिए जो ल्यूकस रिएजेंट होता है वो क्या होता है, ल्यूकस टेस्ट, या नो ल्यूकस टेस्ट में जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिएजेंट वो क्या है, HCl प्लस ZnCl2, यही तो यूज कर रहे हैं हम, एज कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं ZnCl2, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, HCl के साथ। तो HCl प्लस ZnCl2 आपका क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट होता है, और ये जो पूरी रिएक्शन कर रहे हैं ये ल्यूकस टेस्ट पर आधारित रिएक्शन है। ओके, अब इस ल्यूकस टेस्ट के प्रति जो क्रियाशीलता है अल्कोहल की वो क्या होती है, तो जो रिएक्टिविटी of alcohol towards ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। ल्यूकस रिएजेंट पर इनकी जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की क्या होती है, तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे जल्दी ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है,
उसके बाद 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री रिएक्ट करता है, राइट। तो ये हो गई अल्कोहल के साथ किस तरह से रिएक्शन करेंगे हेलोजन एसिड की, ठीक है। अब अल्कोहल के साथ ही आप किस तरह से जो है वो फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड की रिएक्शन करवा सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाई है, अभी हम कराएंगे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ। तो ये है विद फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ किस तरह से रिएक्शन करवाई जाती है। ओके, तो ये हम सबसे पहले रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं कि 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लेंगे और उसकी रिएक्शन एक PbR3 के साथ करवाते हैं। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड क्या है, ये फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड इसके साथ करवाते हैं तो आपको 3 RbR मिलता है, ओके, और एक H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, राइट। हमारा यहाँ पर्पस क्या है, एल्किल हैलाइड बनाना। तो अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है, ये एल्किल हैलाइड मिल जाता है, ओके। अब इसमें जो है वो किसी तरह का जो है वो कार्बोकेटायन नहीं बनता, तो यहाँ पे कहेंगे नो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता, ओके। और साथ ही कोई भी रीअरेंज प्रोडक्ट भी नहीं बनता, और कार्बोकेटायन भी नहीं बनता, राइट। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म किस तरह से होगी। मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है अल्कोहल, एज वी नो 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, ओके। ये हमारा है Br P Br Br, राइट, ये हमने लिया। अब जो है ये लोन पेयर इस फास्फोरस के पास जाएंगे, ओके, और यहाँ से ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और एक Br यहाँ से निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, CH3 CH2 OH प्लस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दे दिए, और ये Br, और साथ में यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकला ये Br माइनस, ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये आपका क्या बना यहाँ पे ट्राइब्रोम प्रोटोनेटेड एल्किल डाइब्रोमो फॉस्फाइड, ओके। तो ये यहाँ पे बन गया। लास्ट में जो होता है, जो Br यहाँ से बना है वो बेसिकली क्या करता है, अटैक करता है। कहाँ पे, देखो ये Br मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बार के लिए, ये यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ से ये निकल जाता है। तो यहीं से हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा सेकेंड स्टेप। यहाँ से जैसे ही अटैक करेगा ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 Br, ओके, और ये जो है आपका यहाँ से निकल जाता है HOPBr2, ये HOPBr2 यहाँ से रिलीज हो जाता है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि अभी भी इसके पास क्या है, 2 Br2 है, यानी कि आपने फर्स्ट स्टेप में देखा होगा कि अल्कोहल करता क्या है, अल्कोहल बेसिकली इस फास्फोरस पर अटैक करता है और जिसकी वजह से यहाँ से Br निकल जाता है। तो क्या एक और अल्कोहल आके, अगर आप एक और अल्कोहल का अणु ले तो क्या वो भी ऐसा नहीं करेगा, यहाँ से एक फास्फोरस पे अटैक करेगा तो एक Br फिर से निकल जाएगा और ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके पास जितने Br है, जितने Br है 3 है, तो क्या करता है बेसिकली ये 3 फॉस्फोरिक एसिड के साथ 3 एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। तो यहाँ पे कहेंगे कि HOPBr2 तो जो है कैन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ, या फिर आप कहें 2 मोल ना कह के 2 मॉलिक्यूल ही कह लें, 2 मॉलिक्यूल ज़्यादा सही रहेगा, 2 molecules of alcohol and give alkyl halide। प्रोडक्ट, राइट, alkyl halide प्रोडक्ट दे देता है। इसी तरीके से अगर PBr3 की बात करें, कैन रिएक्ट विद 3 molecule of alcohol and gives alkyl halide। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड 3 मॉलिक्यूल एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर देता है। ठीक है, और प्रोटोनेटेड HOPBr2 जो है वो 2 एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है, राइट। तो ये थी रिएक्शन किसकी, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। इसमें किसी तरह का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ओके, चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।